नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और फटाफट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 या 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और तुरंत आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है तालब विषा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य सा दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन है दंती सा दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन है जिसमें झा दिया हुआ है। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा झा, क्योंकि सा जितने भी हैं वो सब क्या हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ये ऊष्म ध्वनि नहीं है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुतान का संबंध है। अनुतान का संबंध है। देखिए, पहला ऑप्शन है उच्चारण के समय से, दूसरा ऑप्शन है उच्चारण के उतार चढ़ाव से, तीसरा ऑप्शन है उच्चारण में निकली वायु से, और चौथा ऑप्शन है उच्चारण के कंपन से। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उच्चारण के उतार चढ़ाव से। उच्चारण के उतार चढ़ाव से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, और फिर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। फिर तीसरा ऑप्शन है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तालब विषा दिया हुआ है, और दूसरे ऑप्शन में दंती सा दिया हुआ है, और तीसरे ऑप्शन में खा दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में दा दिया हुआ है। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि पा। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो देखिए, पा जो है वो महाप्राण नहीं है, वो अल्प प्राण है, क्योंकि जो वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे वर्ण जो है वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा, ये महाप्राण नहीं है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन एक अल्प ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है खा, और तीसरा ऑप्शन है घा, और चौथा ऑप्शन है धा। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि का। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो अभी आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि जो वर्ग के पहले और तीसरे अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आगामी। आगामी इसका जो है शुद्ध वर्तनी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, सा, यानी कि आगामी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए,
4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से देख के आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आक्रामक। आक्रामक, देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आक्रामक। यानी कि जो लोग बा ऑप्शन इसका सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? या वा को, या रा को, या ता और फा को, या गा और घा को? तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, या वा को। देखिए जो अर्ध स्वर हैं वो क्या है, या और वा को अर्ध स्वर माना जाता है। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स आ ऑप्शन को सही बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठस्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठस्य नहीं है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है पा, दूसरा ऑप्शन है ना, और तीसरा ऑप्शन है पा, और चौथा ऑप्शन है बा। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ना जो है वो ओष्ठस्य नहीं है, यानी कि उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, क्योंकि पा, फा, बा, भा, मा ये सारे जो है एक ही वर्ग के जो है अक्षर हैं, यानी एक ही वर्ग के वर्ण हैं, और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्योंकि उपुह पद्मनीय नाम ओष्ठो, इसका उच्चारण का जो है उच्चारण स्थान का फार्मूला होता है, जिसमें पा आता है, यानी पा का मतलब पूरा पा वर्ग, पूरा पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो देखिए इसमें ना भी आ रहा है, जिसका जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं होता है, तो इसका जो बा ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ता ओष्ठस्य व्यंजन है। फिर देखिए बा सा ऊष्म व्यंजन है। फा ओष्ठस्य व्यंजन है। फिर देखिए दा छा संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ता ओष्ठस्य व्यंजन है। तो देखिए ता ओष्ठस्य व्यंजन नहीं, अभी आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठस्य होता है, और ता वर्ग जो है वो ओष्ठस्य नहीं है। देखिए ता का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ नहीं होता है, इसके लिए फार्मूला बना है लित लसा नाम दंता, यानी ता का उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चा वर्ग है, चा वर्ग है तालव्य दंत ओष्ठस्य दंत्योष्ठ। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तालव्य, क्योंकि देखिए इसके लिए उच्चारण स्थान का जो फार्मूला है वो है इचुह यसाणाम तालुह, इचुह यसाणाम तालुह, यानी कि इचुह में देखिए ई और बड़ी ई और चा वर्ग और या और सा ये होते हैं जो है, यानी कि ये वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो यहाँ पर देखिए चा वर्ग पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर चा वर्ग पूछा गया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है या, दूसरा ऑप्शन रा, तीसरा ऑप्शन ला, और चौथा ऑप्शन वा। पार्श्विक वर्ण आपको बताना है, कमेंट करके बताइए तुरंत। तो देखिए पार्श्विक वर्ण जो है वो हो जाएगा आपका ला, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो ला है, ला जो है वर्ण पार्श्विक होता है, तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है या वा, दूसरा ऑप्शन है ड़ा और ढा, और तीसरा ऑप्शन है
भा और मा, और चौथा ऑप्शन है तीनों सा है और हा है। तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। तो देखिए जो स्टूडेंट बा ऑप्शन को सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ड़ा और ढा जो है वो उच्छिप्त व्यंजन है। इनको जो है द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम जो है वो द्विगुण व्यंजन है और उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जो है उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो ड़ा और ढा जो ये होते हैं ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन, और तीसरा ऑप्शन है स्वर, और चौथा ऑप्शन है व्यंजन। तो देखिए क्या माना जाता है। तो देखिए इसको माना जाता है संयुक्त व्यंजन, ज्ञा को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि छ, त्रा, ज्ञा और स्रा ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इनको जो है जो ज्ञा है इसको क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है। छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें का और सा दिया हुआ है, दूसरा का और खा दिया हुआ है, तीसरा खा और धा दिया हुआ है, और चौथा धा और चा दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, का और सा, यानी कि इसमें देखिए मूर्धन्य सा होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मूर्धन्य सा होगा और मूर्धन्य सा पूरा होगा, और का यानी कि का के नीचे हलंत रहेगा, यानी कि हलंत वाला का रहेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में बिना हलंत का और सा साथ में ये भी ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए वहाँ पर कंफ्यूज ना होना। यानी कि का के साथ में हलंत रहेगा और प्लस में मूर्धन्य सा रहेगा, यानी कि इसके जो है सहायता से छ का निर्माण होता है, या इन दो वर्णों के मेल से छ का निर्माण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ए, ऐ, ओ और बड़ा आ ये चार दिए हुए हैं। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट दा ऑप्शन सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ ये जो है आते हैं, और जो बड़ा आ है या छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या है, मूल स्वर होते हैं। तो इसका जो दा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। देखिए चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तुरंत कमेंट करके उत्तर बताएं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रेणु। जो सा ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा, रेणु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए, ऐ, दूसरा ऑप्शन है चा, छा, और तीसरा ऑप्शन है या, वा, और चौथा ऑप्शन है ता, था। तो देखिए जो स्टूडेंट आ ऑप्शन को सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए फार्मूला बना है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु, तो यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औ का उच्चारण स्थान क्या है। औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कंठ्योष्ठ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दंत्योष्ठ, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ दंत, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ तालव्य। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फार्मूला बना है उदौतो कंठ ओष्ठम। उदौतो कंठ ओष्ठम, क्योंकि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है।
तो ओदवतो कंठ ओष्ठम, यानी कि ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ्योष्ठ होता है, इसलिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। देखिए पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है चा, तीसरा ऑप्शन है हा और चौथा ऑप्शन है पा। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि का। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है। तो देखिए वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन देखिए दंत्योष्ठ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ओष्ठ से दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दंत दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन तालव्य दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा वकारस्य दंत्योष्ठम। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है वकारस्य दंत्योष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तालु, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दंत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ओष्ठ, क्योंकि इसके लिए फार्मूला बना है उपुह पद्मनिया नाम ओष्ठो, यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग। और देखिए फा जो है वो पा वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उपुह पद्मनिया नाम ओष्ठो, यानी इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।